इज़ आदिल अंसारी। आई एम अ पैरा आर्चर और मैंने कई बार इंडिया को रिप्रेजेंट किया है आर्चरी में। दो बार मेरा नाम लिम्का बुक में रजिस्टर हुआ है फॉर लॉन्गेस्ट कार ड्राइव एंड फॉर लॉन्गेस्ट बाइक राइड। वर्ल्ड में फर्स्ट मैं हूँ जो इतना ड्राइव किया हुआ है या बाइक राइड किया है मेरे इंजरी लेवल पे। और मैं इंडिया का पहला क्वाड्रिप्लेजिक हूँ जो आर्चरी करता है और 3 बार मुझे नेशनल में गोल्ड मिल चुका है। और 2019 में जो महाराष्ट्र का सबसे बड़ा अवार्ड होता है शिव छत्रपति अवार्ड, वो मुझे मिल चुका है। मई 2002 में मेरा एक्सीडेंट हो गया था जब मैं फैमिली के साथ ट्रैकिंग पे गए हुए थे हम लोग। तो मैंने पानी में डाइव मारा तो सर मेरा नीचे पत्थर पे बैंग हो गया और बॉडी के प्रेशर से बॉडी का जो प्रेशर था पूरा नेक पे आया और बैकबोन जो है C6 C7 लेवल पे फ्रैक्चर हो गई और वो डैमेज कर दी स्पाइन कॉर्ड को। और उसके वजह से मेरी नेक डाउन बॉडी पैरालाइज्ड हो गई, जिसकी वजह से मैं लाइफ लॉन्ग व्हीलचेयर बाउंड हो गया। तो उस टाइम भाई ने मेरे को एक जो व्हीलचेयर जो सर्जिकल उसमें मिलती है वो अच्छी वाली एक व्हीलचेयर थी। उस टाइम तो वो ताइवान मेड थी वो, तो उस टाइम वो ख़रीद के मुझे दिए थे। तो अराउंड 2 इयर्स मैंने उसको यूज़ किया तो काफ़ी कंफर्टेबल भी थी, बट वो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी जो जैसा व्हीलचेयर बाउंड पर्सन होता है उसके लिए सूटेबल नहीं थी। तो ऐसे ही मैं पुणे गया हुआ था रिहैब के लिए 1 दिन के लिए, PRC पैराप्लेजिक रिहैबिलिटेशन सेंटर जो आर्मी वालों के लिए है। तो वहाँ मैंने ऑटोबॉक का व्हीलचेयर देखा तो काफ़ी अच्छी दिख रही थी, स्पोर्टी दिख रही थी, देखने में लुक भी अच्छा था। जो मैंने फर्स्ट व्हीलचेयर लिया था ऑटोबॉक की वो फोल्डिंग व्हीलचेयर थी। तो उससे ये एडवांटेज ये हुआ कि मुझे मोबिलिटी बढ़ गई क्योंकि काफ़ी एक पुश में काफ़ी दूर तक चले जाती थी। और मेरी लिमिटेड मोबिलिटी के वजह से उस टाइम इतनी पावर थी नहीं मेरे हाथ में कि मैं कोई एक नॉर्मल व्हीलचेयर में पुश करूं। बट ये ऑटोबॉक पे शिफ्ट होने के बाद मेरी रीच बढ़ गई, काफ़ी दूर तक मैं व्हीलचेयर से जाने लगा। उसकी वजह से थोड़ा पावर भी बढ़ी। जो व्हीलचेयर बाउंड होता है उसके लिए बहुत ज़रूरी है एक अच्छी व्हीलचेयर लेना। एक कस्टमाइज व्हीलचेयर जो होती है वो लेना बहुत ज़रूरी है कि आपके जैसे कपड़े होते हैं जो आपके साइज़ की होती है वैसे व्हीलचेयर भी आती है जो आप कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। एक ऑटोबॉक एग्जांपल है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है हेल्थ की आती है क्योंकि बॉडी मोबिलाइज होती नहीं है। तो इसके लिए मैं सबको रिकमेंड करता था कि यार कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करो कि आपकी बॉडी यूज़ होए। तो मेरा एज अ स्पोर्ट्स मेरा ज्वाइन करने का मकसद ये था कि मैं अपना बॉडी को फिट रख सकूं। तो मैंने स्विमिंग से स्टार्ट किया। एक पूल व्हीलचेयर बाउंड पर्सन के लिए पूल तक पहुंचना ही बहुत डिफ़िकल्ट है और फिर पूल में जाना, फिर प्रैक्टिस के बाद पूल में निकलना वो एक अलग, क्योंकि 2 लोग लगते हैं उसके लिए। तो फिर मेरे फ्रेंड ने मुझे वो बोला है कि आर्चरी में आ जाओ, इतना वो एक्सेसिबिलिटी की दिक्कत नहीं आएगी। जब मैंने आर्चरी स्टार्ट किया तो फोल्डिंग व्हीलचेयर में दिक्कत होती है कि वो बार बार फोल्ड होती है तो उसका बैक का पोस्चर चेंज होता है, मतलब काफ़ी मूविंग पार्ट होते हैं तो वो चेंज होते रहता है। तो मेरे पास ऑलरेडी रिजिड फ्रेम व्हीलचेयर थी जो वेंटस थी ऑटोबॉक की, तो वो काफ़ी स्टेबल थी। तो अभी तक तो मैंने उससे ही वो किया। ये साल मैंने अपग्रेड किया है अपने व्हीलचेयर, वेंटस से जेनिथ पे है। ये तो और ज़्यादा लाइट वेट व्हीलचेयर है और क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना होता है और मुझे ट्रैवलिंग में असिस्टेंट लगता है तो उनको व्हीलचेयर उठानी पड़ती है। तो उनके लिए भी कन्वीनियंट है कि लाइट वेट व्हीलचेयर है तो उनको भी कोई ऐसा खास प्रॉब्लम नहीं होती कि व्हीलचेयर उठा के रखना है। कस्टमाइज व्हीलचेयर यूज़ करने का ये बहुत ज़्यादा एडवांटेज है कि आपकी बॉडी ज़्यादा ख़राब नहीं होती। और दूसरा जो मेरी लाइफ में जो
बहुत कन्वीनियंट हो गया है। जैसे मुझे कहीं जाना होता है तो मुझे सोचना नहीं होता है कि कोई व्हीलचेयर पुश करेगा, या मैं खुद ही मैं ऑलमोस्ट अपना काम खुद ही पुश कर लेता हूँ, खुद ही रैम्प चढ़ा लेता हूँ। तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि अगर कस्टमाइज व्हीलचेयर इंसान यूज़ करे तो लाइफ काफ़ी बेटर हो सकती है।